कामरान सैर को केस से पीछे हटाने के लिए उसके भाई जीशान को किडनैप करवा लेता है। अपने लोगों के साथ रात जैसे जैसे बढ़ रही थी, सैर घर के ड्राइंग रूम में वह इधर उधर कदम रखते हुए घूमता रहा। बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने घड़ी की ओर देखा, 11:47 PM, और जीशान अभी तक नहीं आया। वह नहीं आया था। पहले उसने सोचा शायद बाइक पंचर हो गई होगी, लेकिन जब फोन बार बार डायल करने पर भी कोई जवाब नहीं आया, फोन उठाया ही नहीं गया। सेहर का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी अचानक उसका फोन वाइब्रेट करने लगा। अननोन नंबर। सेहर ने कॉल उठाई। आवाज ठंडी और खौफनाक थी, जैसे कल, अगर तुम कल कोर्ट गई तो तुम्हारा भाई जिंदा नहीं बचेगा। केस से पीछे हट जाओ। यह कहकर कॉल अचानक कट गया। शहर का मोबाइल हाथ से लगभग छूट ही गया। उसने तुरंत मनीषा को कॉल किया और आंसू भरी आवाज में पूरी स्थिति बता दी। मनीषा ने तुरंत कहा, पुलिस स्टेशन चलते हैं। शहर बिना देर किए निकल पड़ा। वो सीधा एसपी जोहेब के पास पहुंची। पूरी बात सुनते ही जोहेब ने जीशान के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करने का आदेश दे दिया। स्क्रीन पर कुछ सेकंड बाद एक ब्लिंकिंग रेड डॉट चमकने लगा। पुराना गोदाम, सेक्टर 12। जोहेब ने टीम को तैयार रहने का आदेश दिया। गेट पर अली दौड़ता हुआ आ गया। सांसें फूल रही थीं। अब मैं भी चलूंगा। जीशान मेरा भी भाई है। पुलिस की जीप रात की खामोशी को तोड़ते हुए गोदाम की ओर बढ़ी। पुरानी गोदाम के अंदर ढलती रोशनी, बिखरे हुए बोरे, जंजीरों की खनक और जीशान की दबी सी चीखें कानों में गूंज रही थीं। पुलिस ने अपनी पोजीशंस ले ली थीं। जोहेब ने सिग्नल दिया और दरवाजा जोर से फोड़ दिया गया। कमरान के 2 लोग जीशान को कुर्सी से बंधाकर खड़े थे। आंधी में झूलते बल्ब की रोशनी सब कुछ डरावना बना रही थी। झिलमिलाती रोशनी उनके चेहरे पर डर की परत बिखेर रही थी। पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। ऑफिसर ने चिल्लाते हुए पूछा, किसने कहा था यह सब करने को? गुंडा डर के मारे बोला, कमरान साहब ने। उन्होंने आदेश दिया था। अली ने जीशान को गले लगा लिया। जीशान की आंखों से आंसू बह रहे थे। दीदी की वजह से मुझे बचा लिया, वह हिचकियों के साथ कह रहा था। सैर ने फोन पर बस इतना सुना कि जीशान मिल गया है। उसकी सांस फिर से सामान्य हो गई। स्टेशन लौटकर कमरान की गिरफ्तारी का वारंट तुरंत साइन कर दिया गया। शफीक पहले ही कमरान को मैसेज भेज चुका था, पुलिस आ रही है, भाग जाओ। कमरान ने बैग उठाया, ताला खोला और गेट की ओर दौड़ा, लेकिन उसकी नजरें शौक में जमी रह गईं। गेट पर पुलिस खड़ी थी। जोहेब ने चिल्लाते हुए कहा, कमरान, तुम पकड़े जा चुके हो। और एक पुलिसमैन ने उसके हाथ पकड़ लिए। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और जीप में बिठा दिया। कमरान चीखता रहा, मुझे फंसाया जा रहा है। दिन अदालत में भारी भीड़ थी। सैर, अली, मनीषा और बिनीस सभी मौजूद थे। कमरान बीच में खड़ा था। आंखों में गुस्सा और डर दोनों झलक रहे थे। जज ने पेपर्स देखे। बुखारी झूठी कहानियां सुनाता रहा। इंस्पेक्टर शफीक कमरे के कोने में खड़े होकर नजरें झुकाकर सब देख रहे थे। तभी दूर से तेज कदमों की आवाज गूंजी। रोहित कोर्ट रूम में घुसा। सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। वह सीधे जज के सामने गया और बोला, मैं गवाही देने आया हूं, कमरान ने ही मुझे धमकाया। यही वह शख्स है जिसने जीशान को किडनैप करवाया। यही सबका मास्टरमाइंड है। कोर्ट रूम में सरगोशियों की लहर दौड़ गई। सरगोशियां कोर्ट रूम में फैल गईं। कमरान के चेहरे पर घबराहट साफ झलकने लगी। जोहेब ने तुरंत सारे कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन प्रूफ्स और विटनेस स्टेटमेंट्स पेश किए। हर एक सबूत कमरान के झूठ को साबित कर रहा था। जज अपना फैसला सुनाने लगते हैं। कमरान को रेप, किडनैपिंग, धमकी और कानून से खेलने के जुर्म में सजा ए मौत। हॉल कुछ क्षणों के लिए खामोश हो गया। जज फिर बोलते हैं, इंस्पेक्टर शफीक और वकील बुखारी को अदालत को गुमराह करने और जुर्म छुपाने के जुर्म में 10 साल की सख्त सजा है। कमरान चीख चीख कर रो रहा था, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन उसके हाथ में हथकड़ी और पैरों की जंजीर ही उसके असली चेहरे को उजागर करने के लिए काफी थे। हेलो दोस्तों, आज फिर आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको रिव्यू दे रहे हैं ड्रामा के। आप हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो ताकि सबसे पहला आपको वीडियो हमारा मिले।
और कमेंट करो ये कौन सा शहर है। बताओ ये कमेंट करो कौन सा शहर है।